आदिशक्ति के अंश रूप में सती ने राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया, खूब उत्सव मनाया गया। सती जी बड़ी होकर के नारद जी के उपदेश से भगवान शिव की भक्ति करने में तत्पर हुई, तब माता पिता ने उन्हें रोका। आज कोई भी बच्चा घर में अपने अगर रोज 2-2 घंटे 4-4 घंटे माला करे तो माँ बाप कहेंगे कि गृहस्थी में कब आएगा, घर का काम कब करेगा, हमारी सेवा कब करेगा, कम करो। कोई ये नहीं कहेगा माँ बाप की मेरा बच्चा सन्यासी हो जाए, विरक्त हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो राजा दक्ष ने और उनकी पत्नी ने भी पुत्री को खूब रोका कि तुम तप मत करो, लेकिन फिर भी सती ने खूब तप किया और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर समस्त देवता विचार करने लगे कि सती ने तो तप कर लिया है कि शिव जी को प्राप्त करेंगे, लेकिन शिव जी को भी तैयार करना पड़ेगा कि आप भी विवाह करिए। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो प्रयास पहले ही कर लिया था, कामदेव को भेजा तो हार के वापिस आ गया, अब हम ही सभी चलते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादि सब देवता कैलाश पर पहुंचे, भगवान की खूब स्तुति की, उनको मनाया। शिव तो उधर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने निवेदन किया कि हम सब आपसे कुछ मांगने के लिए आए। इस जगत में जो सृष्टि चल रही है इसमें बहुत सारे असुर उत्पन्न होंगे, दैत्य उत्पन्न होंगे, कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा मारे जाएं, कुछ देवताओं के द्वारा उनका वध होगा, कुछ विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। सबको ये समाप्त नहीं कर सकते। कुछ जो है वो आपके तेज से उत्पन्न हुए बालकों द्वारा उन दैत्यों का वध होगा, आपके तेज से उनका नाश होगा। ब्रह्मा जी ने सावित्री से, सरस्वती से विवाह किया, नारायण ने लक्ष्मी जी से किया, आप भी किसी से विवाह करें तो आगे सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। शिव जी हंसने लगे, ये भी कोई बात नहीं, मेरा न कुल का ठिकाना है, न माता पिता है, न मेरे रहने का घर बार है, होकर स्मशान में रहता हूँ, कहाँ तो मेरे को कोई लड़की पसंद करेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, मेरे लिए बात कौन करने जाएगा? भाई लड़का हो तो माँ बाप या संबंधी विचार करेंगे कि हाँ हमारा बच्चा है, लड़की बताओ, देखने जाते हैं। मेरे आगे पीछे कौन जाएगा, कौन बात करेगा, मेरी इसी क्या प्रशंसा करेगा कि लड़के वाले तैयार हो जाएंगे। तब देवताओं ने कहा कि आप चिंता मत करिए, लड़की भी हम बता देंगे, देखने भी हम चले जाएंगे, आप तो हाँ कर दो बस। तो महादेव ने कहा कि मैं तो भक्तों के वश में हूं, आपने मेरी भक्ति की, मैं आप पर प्रसन्न हूं, इसलिए आपको निराश नहीं करूंगा। आप तो लड़की ढूंढ लो, मुझे बता देते, मैं विवाह करने के लिए चल पड़ूंगा। सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और सती की खूब प्रशंसा की कि एक बहुत सुंदर लड़की है, राजा दक्ष की पुत्री है, आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। और उन्होंने पहले ही देवताओं से वर प्राप्त कर लिया है कि मैं शिव जी को ही वरण करूं, तो आपके लिए बहुत ही योग्य है। उनके माता पिता को भी हम मना लेंगे। खूब मिलकर के सबने भगवान की स्तुति की। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासेध्य त्रिनयन विषम संदृतवत सकल्माश कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारूपी श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। क्या त्रिलोकी की रक्षा का भार आप पर है, आपको सती से विवाह करना है। सभी देवता तैयार हो गए हैं, शिव जी को भी दूल्हा बना करके बारात लेकर के चल पड़े राजा दक्ष के यहाँ पर। अथ चित्रे सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने भानुर्गच्छत् स महेश्वर। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार का दिन था, त्रयोदशी तिथि थी। उस दिन भगवान शिव जी ने अपने बारात का प्रस्थान किया, सती के साथ विवाह करना।
साक्षात ब्रह्मा जी उस यज्ञ में ब्राह्मण बनकर के वेद मंत्रों का पाठ किया, कन्यादान करने में सहयोग किया और सती का और महादेव का विवाह संपन्न हुआ खूब आनंद के साथ। अब भगवान ने सती के साथ कैलाश में विराजमान होकर के 105 वर्ष तक लगातार पति पत्नी के रूप में विहार हुआ। फिर जब वर्षा ऋतु आई तब सती जी ने निवेदन किया कि अब इतने दिन तो आप घूमते फिरते चलाते रहे, अब बरसात आ गई तो कुछ घोंसला पक्षी भी बनाते हैं कि बरसात आ रही है तो रहने का ठोर ठिकाना होना चाहिए। तो मुझे भी कुछ एक महल भवन की आकांक्षा है। अब गृहस्थी को बसानी है तो घर बार सबसे पहली जरूरत है, मकान अपना होना चाहिए, घर होना चाहिए। कहाँ बनाए? हिमाद्रावे वसतम महमिच्छे प्रजा सह, किस हिमालय की तलहटी में मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। सती जी ने ऐसा भगवान से निवेदन किया और भगवान तो अंतर्यामी ओवरदानी है, हर चीज उनके लिए सुलभ है, कोई चीज की वहां कमी नहीं है। दिखने का स्वरूप ऐसा है लेकिन सर्व समर्थ है। उन्होंने माया से पूर्ण कैलाश लोक पर बहुत बड़ा प्रासाद निर्माण कर दिया, खूब सेवक नौकर चाकर सबको उपस्थित कर दिया। लोग सोचते हैं कि जब शिव और सती का विवाह हुआ तो एक साधारण पति पत्नी भी अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं। शिव जी ने क्या दिया होगा? लेकिन शिव जी ने जितनी व्यवस्थाएं सती जी के लिए की हैं उतनी संसार में कोई पुरुष नहीं कर पाया। इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने उनको बना करके दी और 10,000 वर्ष तक वो दोनों पति पत्नी के रूप में रमण करते हुए आनंद से भगवान का भजन करते हुए दोनों ने एकांतवास किया। खूब चीजें हो जाए साथ में तो वैराग्य भाव में आता है दिल में, तो सती के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमने खूब समय व्यतीत कर दिया, भगवान आप मुझे शिव तत्व का, परम तत्व का भी कुछ उपदेश करिए। भगवान शिव ने कहा मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन ये तो देवताओं के कहने से विवाह हुआ और इतने सब प्रपंच में मैं पड़ा हूँ। मेरा तो काम ही है कि भक्ति मार्ग पर चलो, तप करना, समाधि में लगे रहना, और मैं भक्ताधीन हूँ। तुमने भक्ति के वश में मुझसे प्रश्न किया है तो मैं अवश्य बतलाऊंगा, और भक्ति के कारण ही मैं सगुण रूप धारण करता हूँ। भक्ति के कारण ही मैं निर्गुण हूँ और सगुण को धारण कर लेता हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा की अवश्य पूर्ति करूंगा, तुम्हें भक्ति मार्ग का उपदेश दूंगा। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार परम नतोहम। सदाशिव महादेव की। तो शिव और सती की जो वार्ता है यह भी व्यर्थ नहीं हुई थी कि जैसे कोई गप्पे नहीं मारी कभी। उन्होंने भी जैसे संतों का लक्षण स्वभाव है, व्यर्थ की कोई चर्चा, व्यर्थ की कोई बात नहीं करते। शिव सती ने भी खूब समय तक विहार किया, लेकिन फालतू कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं की। और जब वार्तालाप किया तो जगत के कल्याण के लिए वार्तालाप। और भगवान शिव ने सती जी को भक्ति की व्याख्या करके बतलाई कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, आपको कौन सी भक्ति का मार्ग रुचिकर है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। 9 प्रकार की भक्ति के मार्ग भगवान शिव ने सती जी को बतलाया। पहला मार्ग श्रवण भक्ति। श्रवण यानी सुनना। आप सब यहाँ विराजमान एक कथामृत का श्रवण कर रहे हैं, ये भक्ति का एक प्रकार है। संसार में प्रचलन कहां से प्रारंभ हुआ? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से भागवत रूप कथा का श्रवण परम पद को प्राप्त किया। इसी कथा में आगे पहला आया था, बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने भी शिव कथा का श्रवण किया, देवराज ब्राह्मण ने श्रवण किया, धुंधुकारी ने भी भागवत का श्रवण किया, उससे उनकी गति हुई।
तो श्रवण करने से भी सदगति प्राप्त होती है, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है सुनना। इसलिए सदैव भगवान का नाम सुनते रहे। किसी को भी फोन पर भी हाय हेलो नहीं कहना चाहिए, हरे राम हरे कृष्ण इससे बात करना चाहिए, ताकि आपके मन से भी, आपकी वाणी से भी भगवान का नाम निकले, सुनने वाले के कानों में भी अच्छे भगवान के नाम का उच्चारण पड़े। आपका भी कल्याण है, उसका भी कल्याण। अच्छी बात सबको सुनानी चाहिए, ये श्रवण रूप भक्ति। दूसरा प्रकार बताया कीर्तन, यानी भगवान का नाम उच्चारण करना, बोलना। आप यहाँ श्रवण भक्ति भी कर रहे हैं और कीर्तन भक्ति भी कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं और साथ में भजन बोला जाए, स्तुति बोली जाए, भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, तो आप स्वयं भी उसको कीर्तन करते हैं। जैसे सुखदेव जी ने भगवत भक्ति के लिए कीर्तन किया, भागवत कथा कही, ये कीर्तन रूप है। व्यास जी ने कथाएं कही, कीर्तन किया। सूत जी ने, शौनकादि ऋषियों ने भी भगवान की कथाएं संसार में कही, जिससे लोगों में भक्ति का उदय हुआ। तीसरी भक्ति बतलाई स्मरण, यानी भगवान के नाम का 24 घंटे अपने मन में ध्यान रखना। भगवान का जो स्वरूप है, शिव स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, हरि का जो स्वरूप है, हरिहर का जो स्वरूप है, उस रूप का सदैव मन में चिंतन करना। गुरु के द्वारा दिया गया, ब्राह्मण के द्वारा दिया गया, किसी भी योग्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया मंत्र का मन में निरंतर जाप करना स्मरण भक्ति कहलाता है। प्रहलाद जी सबसे बड़े उदाहरण, 24 घंटे कभी उन्होंने अपने मन से स्मरण नहीं छोड़ा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जब उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है, तो वहां भी भगवान को आना पड़ा, क्योंकि 24 घंटे स्मरण भक्ति उन्होंने भगवान की थी। हर वस्तु में भगवान का दर्शन किया। चौथी भक्ति बतलाई सेवन। सेवन यानी सेवा करना। सेवा में कोई वस्तु अर्पण करना, पदार्थ अर्पण करना, सभी चीजें आती हैं। लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा करती हैं, वैसे ही हमको भी अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता जो साक्षात प्रभु के स्वरूप हैं, भगवान है। धरती पर पहला स्वरूप भगवान का माता पिता, उनकी चरण सेवा करें, उससे भी सब कल्याण हो जाएगा। मंदिर में जाए लेकिन माता पिता के चरण दबाए, उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप सारा फल मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा करने जाओ और माता पिता घर में 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाए, तो तीर्थ यात्रा कोई काम की नहीं। घर ही सबसे बड़ा मंदिर है, तो मंदिर के भगवान माता पिता सबसे पहले। खूब बड़ा मकान बनाया, माता पिता को रहने के लिए कमरा नहीं भेजते तो कोई काम करना। इसलिए बड़ों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस सेवा करने से भी भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का दर्शन संभव है। फिर बताइए दास्य भक्ति। भगवान के चरणों में अपने आप को दास रूप में समर्पित कर दे। हे प्रभु, ये जो भी है आपका है, मैं भी आपका ही हूं। अब जैसी सेवा मुझसे लेना चाहे वैसी लेवे, जैसा मुझसे काम करवाना चाहे वैसा करवाएं। अब बहुत से लोग कोई गलत काम करते हैं तो भी कहते हैं इसमें प्रभु की इच्छा है। ऐसा नहीं होता है। सब काम जो हम कर रहे हैं, हर काम प्रभु का नहीं है, प्रभु की इच्छा से नहीं होता है। प्रभु तो बड़े पुण्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पाप कर्म कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं। प्रभु आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर है, पुण्यशाली है, पुण्य के सागर है, पुण्य के दाता है। तो गलत काम तो हम अपनी चेष्टाओं से, अपने मन के कारण, अपने विवेक को कुबुद्धि में लाने के कारण, लोभ के कारण करते हैं। हमारी जो चेष्टा है, हमारी जो दृष्टि है, उसमें जो कोई विकार आता है तो उससे गलत काम हम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बाकी प्रभु तो हर गट गट में वासी है, हर आत्मा में विराजमान है, हर शरीर में विराजमान है, हर स्वरूप में विराजमान है। हम गलत काम करने के लिए कभी आपको आज्ञा नहीं दे सकते। भगवान सदैव पुण्य कार्य में ही हमारा सहयोग करते हैं, पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दास्य भक्ति, भगवान को सर्वस्व समर्पित करके हर वस्तु में उनको ही समर्पित करना, उनको ही मालिक समझना चाहिए कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। ये सब आपने ईश्वर प्रदान किया, ये आपकी भक्ति के लिए। इसको मैं अपना प्रसाद स्वरूप समझ करके इस पर अपना कोई अधिकार नहीं मानता हूँ। हनुमान जी राम जी के दास रूप में भक्ति करते थे कि प्रभु आप जो काम कहेंगे वो मैं करूंगा, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा।
वंदन भक्ति, कोई भी जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रभु की आराधना उस माध्यम से करना, कोई विधि को समझ करके भगवान का पूजन करना, ये वंदन भक्ति। सख्य भक्ति, भगवान को अपना मित्र सखा समझना, कोई भी बात हो ठाकुर जी को कहना, उठते से ठाकुर जी से सबसे पहले बातचीत करना चाहिए। ये प्रभु आपकी रात्रि कैसी, अब मैं स्नान करूंगा, आपको भी स्नान कराऊंगा, आज भोजन में आपको अच्छा भोग लगाऊंगा। कहीं बाहर यात्रा पर जाए तो प्रभु से आज्ञा लेनी चाहिए। ये प्रभु मैं यात्रा में जा रहा हूँ, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मेरे साथ आपको रहना है। मित्रवत भाव रखेंगे तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। अर्जुन ने भगवान को मित्र माना तो कृष्ण सदैव उनके सारथी बने रहे। हम भी भगवान को मित्र समझे, सखा समझे, अपने हर दुख हर सुख की बात उनसे कहें तो सर्वत्र हमारे साथ रहेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। और अंतिम नवधा भक्ति 9 प्रकार की, उसमें आत्मनिवेदन रूप नवी भक्ति भगवान शिव ने सती जी को बतलाई कि सर्वस्व अपने शरीर तक को भगवान को अर्पित कर दे। राजा बलि ने जब वामन अवतार को भगवान को वचन दे दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि का दान करूंगा, पहले पग में सारा राज्य ले लिया, दूसरे पग में सारे लोग आ गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखा जाए? तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखा और कहा ये सर्वस्व आपके अर्पित है, आपका जो तीसरा पग है वह मेरे सिर पर रखिए और मेरे वचन को पूर्ण करिए, इस दान की विधि को पूर्ण करिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी बनेंगे। पाताल लोक का राज्य राजा बलि को प्रदान किया। आज भी जो चिरंजीवी हैं उनमें राजा बलि की भी गणना होती है कि आज भी जीवित हैं, जहाँ भी ठाकुर जी की भक्ति है वहाँ विद्यमान रहता है। ये भक्ति जो है भोग देने वाली है, मोक्षदायिनी है। ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति का कारण भी भक्ति है। भक्ति नहीं तो ज्ञान भी नहीं आ सकता, वैराग्य भी नहीं आ सकता। और यह भक्ति ही शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य वृद्ध होंगे, ऐसा भागवत में आता ही। वहां पर यदि भक्ति रूप जल से सिंचन कर दिया जाए तो दोनों पुष्ट हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो भक्ति जो है चारों युगों में सर्वत्र पूजनीय है, सर्वत्र वंदनीय है, सर्वत्र फलदायी है। और इसमें सबसे पहले जरूरत है निश्चल प्रेम। प्रेम की बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को देने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम के मोल बिक जाते हैं। देने वाला चाहिए, प्रेम देना चाहिए। भगवान कोई वस्तु की कामना नहीं, केवल निश्चल प्रेम, विकार से रहित मन, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव भगवान से भक्ति करने के लिए सबसे जरूरी है। और जिसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भक्ति आ जाए, उस पर शिव की कृपा हो जाती है। शिव की कृपा से संत का सानिध्य मिल जाता है, सत्संग का सानिध्य मिल जाता है। सत्संग से देवताओं की, भगवान की कृपा होती है और पुनः शिव भक्ति का उदय जीव के मन में हो जाता है और साक्षात शिव का दर्शन सुलभ हो जाता है। अब जीवन में भक्ति आ जाए तो उसके भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। भक्तों के भी लक्षण हैं। ये भक्त है, अभक्त है। तुलसीदास जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। स्वर अवरुद्ध हो जाता है। जब भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को स्तुति करते हैं तो वाणी में विकार आ जाता है, रोने लग जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, पूरे शरीर में अंग प्रत्यंग में आनंद, प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, सुख उत्पन्न हो जाता है। यही भक्ति का सर्वोच्च लक्षण है। कोई चिंता हो तो वो दूर हो जाती है। संसार का कोई मोह से नहीं रहता है जब भगवान हृदय में विराज जाते हैं। तो हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी भक्ति हमारे मन में सदैव बनी रहे। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति सदा भवेर्भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। कि मैं और किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, मेरे को केवल सदैव हर युग में, हर जन्म में आपके चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान करना।
बोले पाठेश्वर महादेव की जय। तो भक्ति के बिना संसार सागर को पार नहीं कर सकते। नवदा भक्ति का लक्षण समझाया, उसके बाद में सब प्रकार के धर्म का उपदेश सती जी को शिव जी ने दिया है कि राजा का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, माता पिता का क्या धर्म है, किस वर्ण के व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, क्या कर्तव्य, क्या धर्म है, वेद का क्या धर्म है, ज्योतिष क्या है, समुद्र क्या है, विविध शास्त्रों का ज्ञान सती जी को दिया है। स्त्री का धर्म विशेष रूप से बतलाया कि पतिरेव गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों को केवल पति को ही अपना गुरु मानना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पति गुरु बन गया तो मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा अहंकार उसको भी आ जाए तो गलत होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर, ऐसा भाव रखना चाहिए। वैसे ही स्त्री के पति को भी रखना चाहिए, अन्य स्त्री में मन नहीं लगाना चाहिए, उसी का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हर व्यक्ति का एक गुण होता है, उस गुण के अनुसार, उस धर्म वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। कर्तव्य क्या है? जो हमको भगवान ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार पालन करना। यदि आप पिता हैं तो बच्चों का पालन करें, पुत्र हैं तो माता पिता की सेवा करें, पत्नी है तो पति की, कुटुंब की सेवा करें। ये सबके जो कर्तव्य है उनका यदि निर्वाह कर लेंगे तो अपने आप शिव तत्व की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कर्तव्य का पालन करते रहने से ही प्रभु प्राप्त हो जाता है। संत रैदास, संत कबीर ऐसा थोड़ी था कि वो गृहस्थी में नहीं थे अथवा काम नहीं करते थे, उन्होंने अपना अपना कर्म जो था उसको कभी नहीं छोड़ा, कर्म करते रहे। संत रैदास का जो वो कटोरा जिसमें वो पानी चमड़ा धो रहे उसमें गंगा जी प्रकट हुए। कर्म को महत्ता दी, कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ा कि ये कर्म तो करना ही है, साथ में भक्ति करेंगे तो उस कर्म का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। गलत काम हमारे हाथ से हो नहीं पाएगा। कर्म करने में कभी जोर नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए। सूर्य को सब सूर्य 24 घंटे अपने समय के अनुसार उदय होता है, अस्त होता है, चलता रहता है 24 घंटे, रुकता नहीं, विश्राम नहीं करता। तो लोगों ने खूब ताने दिए, तुम क्या करते हो दिन भर? एक ही टाइम पे जाना, एक ही टाइम पे उठना, एक ही टाइम पे अस्त होना, और कोई काम नहीं है, तुम इतना क्यों परेशान होते हो? जगत में कोई तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलता है हर कोई। सूर्यदेव बड़े परेशान हो गए, ऐसा करेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा। तब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो कोई गड़ा रखा हुआ है, उस गड़े पर कोई कंकर मारेगा तो क्या होगा? गड़ा टूट जाएगा और उस गड़े में जल भरा हुआ वो जल बह जाएगा। और वही कंकर कोई समुद्र में डाले, कोई नदी में डाले तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए आप गड़ा मत बनो, आप समुद्र बनो। लोग कितनी भी निंदा करें, कितना आपको प्रलोभन दे, लेकिन कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। आपके लिए जो कर्तव्य है उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहो। कर्तव्य पालन करने से अवश्य ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और जगत में यश की प्राप्ति होती है। तो काम भी ऐसा भी करना चाहिए कि जिससे हमारे माँ बाप का, कुल का भी नाम ऊंचा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुल का नाम दूसरे तरीके से रोशन कर देते हैं। एक गांव में एक चांडाल रहता था। चांडाल यानी जो श्मशान में काम करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति। उस व्यक्ति में एक बड़ी बुरी आदत थी, जो कोई भी उस श्मशान में आता था उससे वह कुछ न कुछ धन संपत्ति लेकर के फिर ही वह शवदाह करने देता था। उससे पहले क्रियाक्रम नहीं करने देता था और गालियां बहुत निकलता था। कोई भी आ जाए, मरे हुए कोई भी गाली दे देते थे। तो गांव में सब कहते कि ये तो घणो बेकार आदमी है, ठीक काम तो नहीं, इको स्वभाव लक्षण हो नहीं है। तो उसको भी पता था गांव वाले सब मुझे गालियां निकालते हैं। तो जब मरण शैया पर पड़ गया उसका बच्चा, जब उस काम को करने के लिए उसके पीछे लगता था कि आज के बाद जब ये काम करेगा तो बेटे को उसने बुलाया कि बेटा देख आखिरी गांव में खेलेगी को बाप घणो खराब है, ये आदमी नेम हो कोनी मानव को जमानो नेम बेकार है। तो तू असो काम करजे कि सब लोग कहना चाहे कि इको बाप खाऊ। भाई मैंने तो कर दिया, जीवन निकल गया, अब मेरी तो बुराई बुराई हो रही है। तू ऐसा काम करना जो तुम्हें लोग इको बाप खाऊ। बढ़िया।
पिताजी कहीं चिंता मत करो, जाओ आप तो आराम शांति, आपने लोग आगू खाऊ के। ठीक है, पिताजी का देहांत हो गया। अब जो उनका लड़का उस जगह पर काम के लिए लगा, अब कोई क्रियाकर्म के लिए आए तो उससे पैसा तो लेवे ही लेवे, 2 गाली भी सुनावे और एक लात की ओर लगा रहे। तो सब गांव वाले बोले, इको बाप गड़ो हो, गाली दे तो पैसा ले तो बड़ा लात की नहीं देते, ऐसो काम नहीं करते हैं, हऊ काम करते हैं। ऐसा नाम रोशन करने से कोई फायदा नहीं है। नाम रोशन अच्छे कर्म से कि कुल की उन्नति में सहायक है। पूरे वंश का नाम डुबाने के लिए पुत्र पर्याप्त है। तो पुत्र को ऐसा होना चाहिए कि वो माता पिता का, कुटुंब का नाम रोशन करे। कन्या को भी ऐसा होना चाहिए कि वह कुल का, कन्या तो दोनों कुल का रोशन करती है, 2 परिवार से जुड़ती है। इसलिए जो जो जिसका धर्म है, कर्तव्य, उसका पालन करते रहे तो सब अच्छा हो जाए। अब ऐसे ही दोनों का वृतांत तो चलता रहा, वार्तालाप चलता रहा। दोनों इधर उधर अलग अलग तीर्थों में तीर्थाटन करते हुए दंडकारण्य में पहुंचे। वहां पर अगस्त्य ऋषि द्वारा राम कथा का श्रवण उन्होंने किया कि राम जो इतने बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। शिव जी ने कहा कि वो मेरे आराध्य हैं। खूब शिव जी ने राम जी की प्रशंसा की। और उसके बाद में कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि सती को शिव जी से वियोग लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ का आश्रय लिया, असत्य बोला। जब उन्होंने राम कथा सुन ली, उसके बाद घूमते घूमते कभी एक समय राम जी का दर्शन वन में किया। कब किया? जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। उन्होंने दूर से शिव जी ने देखा कि ये राम है, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया कि मेरे आराध्य हैं। लेकिन सती ने विचार किया कि जिनकी इतनी अच्छी राम कथा, इतना सुंदर वर्णन अगस्त्य जी महाराज ने, शिव जी ने मेरे सामने किया था, वे राम कैसे हो सकते? इतने गुण संपन्न व्यक्ति जो जंगलों में स्त्री के लिए रोते हुए, भटकते हुए, हाय हाय करते हुए बिलख रहे हैं, पत्नी के मोह में इतना विलाप कर रहे हैं, ये राम कैसे हो सकते? और ये राम है तो भी आराध्य कैसे हो सकते? शिव जी इतने बड़े स्वभाव, इतने बड़े परब्रह्म परमेश्वर, इन राम जी को अपने मन में धारण करते हैं, इनकी तपस्या करते हैं। लेकिन शिव जी ने तो कहा कि देखो देवी, इसमें कोई संशय नहीं है, ये राम जैसे भी हैं, मेरे इष्ट देव हैं और इनकी मैं निरंतर भक्ति करता हूं। ये तो केवल लीला प्रपंच है। यही राम जो है सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंदा। सोई मम इष्ट देव रघुवीर। ये जो राम है मेरे इष्ट देव है, ये तो केवल लीला प्रपंच है। सती को संशय हुआ, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? परब्रह्म, स्त्री के वियोग में रोने वाला परब्रह्म कैसे कहलाएगा? तब भगवान शिव ने सती जी को खुद समझाया कि ऐसा संशय तुम्हें नहीं करना चाहिए। भागो मेरी समय त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी हैं, सब संदेह को दूर कर सकते हैं एक क्षण में। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि जो होगा वह देखा जाएगा। सती का संशय लीला प्रपंच से ही दूर होगा। और उन्होंने मन में सोच लिया उसी क्षण कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। अब इस तन से, इस शरीर से पुनः सती से मेरी भेंट नहीं हो पाई, पुनः मिलन नहीं हो पाई। खूब समझाया पर नहीं समझी। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले। तुमको संदेह है तो खुद ही परीक्षण कर लो। कोई जो राम रचि राखा, जो होगा वो देखा जाए। भगवान राम की प्रभु की ऐसी इच्छा है। तब सती जी परीक्षा करने के लिए गई। शिव जी ने कहा भाई तुम्हारा काम तुम जाओ, मेरे को परीक्षा नहीं करनी, मुझे कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने वहीं बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किया और सती जी ने सीता का रूप धारण किया और परीक्षा करने के लिए रामचंद्र जी के सामने उपस्थित हो गए। लेकिन जो परब्रह्म है उनके सामने कपट नहीं चल सकता है।
उनका स्वरूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह है तो परब्रह्म है, परिपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। दूर से ही देखा सती को सीता जी के वेश में देखते ही पहचान गए। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम,